हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके पास जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका नाम है बंदर और सारस। बंदर और सारस की कहानी। एक जंगल में एक सारस अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों नर सारस और मादा सारस दोनों ही बहुत ही शांत प्रवृत्ति के और दयालु स्वभाव के थे। नर सारस जो भी भोजन लाता, मादा सारस मिल बांटकर दोनों खा लेते थे और दोनों ही जंगल के सभी पशु पक्षियों और जानवरों के आदर्श थे। सब उनकी तारीफ़ करते थे कि देखो दोनों में कितना प्यार है, कभी झगड़ा नहीं करते और दोनों कितने शांति से रहते हैं। एक बार दोनों नर सारस और मादा सारस एक नदी किनारे बैठे हुए थे। मौसम बहुत बढ़िया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मंद मंद समीर। तो नर सारस कहने लगा कि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मादा सारस को भी नींद आ रही थी, परंतु मादा सारस ने कहा कि तुम सो जाओ, मैं पहरा दूंगी ताकि कोई खतरनाक जानवर या सांप वहाँ ना आ जाए। तो नर सारस बड़ी गहरी नींद में सो गया और मादा सारस उसकी रक्षा कर रही थी, पहरा दे रही थी। इतने में क्या हुआ कि एक बहुत ही विशाल काले रंग का भयंकर बंदर तुरंत वहाँ पर आकर कूद आया और सोते हुए नर सारस की दोनों टांगे खींचने लगा। तो मादा सारस कहती है, अरे 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 दुष्ट, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं है कि मेरे पति सो रहे हैं? तो बंदर उसकी तरफ देखकर बोला, अरे अरे जा जा, बड़ी आई, मेरे पति सो रहे हैं, मैं 2 दिन का भूखा हूँ, तो मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊँगा। मुझे बहुत भूख लगी है, आज मैं अपनी भूख शांत करूँगा। अंदर से तो जो मादा सारस थी वो भी खबर आ गई और उनका शोर सुनकर नर सारस भी उठ गया और जैसे ही उसने उस काले रंग के विशाल बंदर को देखा तो वो भी थरथर काँपने लगा। तो मादा सारस को एकदम से एक योजना आई। तो वो बंदर को कहने लगी कि तुम हमेशा ही भोले भाले प्राणियों को सताते हो, तुम्हें कभी अकल नहीं आ सकती। तो बंदर ने फिर उसको डांट दिया, कहते चल चल चुप रह तू। तो वो कहने लगी, मेरे पति की टांगे छोड़ो, क्यों खींच रहे हो? देखो उनको कितना दर्द हो रहा है, तुम बहुत दुष्ट हो। तुम पहले जन्म में भी तुम ऐसे ही थे, अब अगले जन्म में भी तुम सुअर बनोगे। जब तुम अगले जन्म में सुअर बनोगे ना तो गंदगी में रहोगे, गंदगी खाओगे और कीचड़ में पड़े रहोगे, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। तो अब फिर बंदर ने उसको डांट दिया कि तुम चुप रहो। इतने में जो नर सारस था वो भी संभल चुका था। उसने भी कहा कि हाँ बंदर भैया, ये बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली क्या है कि हम दोनों को वो जो सामने आश्रम है वहाँ पर जो ऋषि रहते हैं उन्होंने वरदान दिया हुआ है कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा और तुम्हारे जो प्राण हैं जब मुसीबत में होगे, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम अपने उस वरदान को यूज़ कर सकते हो। उन्होंने हमें वरदान दे रखा है कि तुम्हें अपना जन्म मतलब पूर्व जन्म और सामने वाले का पूर्व जन्म भी याद आ जाएगा। तो बानर को थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि क्या कह रहा है, तो उसने उसकी दोनों टांगें छोड़ दी। तो अब तक जो नर सारस था वो संभल चुका था। तो नर सारस ने कहा कि क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि तुम पूरे जन्म में क्या थे? तो बंदर कहता है, मेरी तो तुम छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या थे पूर्व जन्म में? तो वो नर सारस कहता है कि तुम तो पहले जन्म में राजा थे और मैं तुम्हारा पुरोहित था। तो बंदर को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, तो कहता है मैं राजा था? कहते हैं हाँ, तुमने राजा से पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे तो तुम राजा बन गए, और जब तुम राजा बने तो तुम्हें राजा बनने पर बहुत घमंड हो गया और तुम बहुत अनाचारी राजा बने, प्रजा को सताते थे। और मैं पुरोहित था, मैं तुम्हारे साथ रहता था, मैं तुम्हें हमेशा मना करता, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु आप मानते नहीं थे। और जो ये मेरी पत्नी है, जो ये उस जन्म में भी मेरी पत्नी थी, ये क्या करती थी कि जब भी राजभवन से सोने के बर्तनों में भोजन जाता था घर पर, तो ये उन बर्तनों की चोरी कर लेती थी। तो ये चोरी करना तो बहुत बुरी बात है और ये बुरा करती रही और इसको भी अब इस जन्म में सारस बन गई है, परंतु हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा हुआ कि हम दोनों पति पत्नी बने। तो बंदर सोचने लगा कि बात तो ये शायद सही कह रहा है। तो उसने कहा फिर
तो कहता है कि भाई अब तुम्हें ये बंदर योनि मिली है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम इस जन्म में भी बुरे काम करते रहो? तो बंदर थोड़ा सोचने लगा। कहते हैं हम तुम्हें समझाते हैं कि तुम अब ये बुरे काम करने छोड़ दो। बुराई जो है वो बुराई का नतीजा बुरा ही होता है। यदि तुम अभी से अच्छे काम करने लगोगे तो तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, और देवता लोग भी मनुष्य के जन्म को पाने के लिए तरसते हैं। तो बंदर ने सोचा कि बात तो ये सही कह रहे हैं। बंदर उनकी बातों में आ गया और बंदर ने उन दोनों से माफ़ी मांगी और उनको छोड़ दिया और कहा कि आज के बाद से मैं कभी किसी निरीह प्राणी को, अर्थात भोले भाले प्राणी को तंग नहीं करूँगा, किसी को मारूंगा नहीं और ऐसे इस तरह से किसी को सताया नहीं करूँगा। तो उस नर सारस और मादा सारस ने संकट की स्थिति में बड़े दिमाग से काम लिया। तो बच्चों, हमें हमेशा ऐसी विकट स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जब भी कोई ऐसा संकट आए तो हमें संभल कर धैर्य से और उस मुसीबत का सोच समझकर सामना करना चाहिए। आज जैसे कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो हमें इस कोरोना की घड़ी में घबराना नहीं है। हमें अपने घर पर ही सुरक्षित रहना है और सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करना है और कोरोना का डट कर सामना करना है। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक बच्चों बाय।